जुमे का दिन था, सुबह सुबह आके किसी ने दरवाजे पे आवाज दी। मैं पहचाना कि वही बंदा है। वो आवाज लगा रहा है कोई इस ऊँटनी को खरीद ले, चाहे उधार पे ले ले और मैं उससे पैसे बाद में ले लूं। कहा उसने 800 दिरहम की। देखा ना तो एकदम परेशान हो गया। मैंने कहा कहीं ये मर ना जाए। मेरे दिल में आवाज आई, मेरे बंदे, बिन मांगे रिस्क मिल रहा है, कदरदानी कर, ले ले। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। मैं बसरा में उनके पास हाजिरी मेरी हुई। एक शख्स हाजिर हुआ तो अर्ज कहने लगा, शेख घर में फक्र और फाका है। लेकिन उसने जो पहले लफ्ज कहे थे वो लफ्ज कुछ और थे कि शेख मेरे घर में चींटियां और मकोड़े कीड़े नहीं हैं। तो इस बात की दलील है घर में कोई जरा ही नहीं गिरता, इतना फाका है। मकोड़े जर्रे मेरे घर में नहीं है, मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरे लिए कुछ कीजिए। तो सरकार का फरमान है, सरकार का फरमान है कि अच्छा ऐसा है कि कल आना। वो कल आया। उसने अपनी ज़ुबूहुल आली की दास्तान उससे बदतर सुनाई। कितने फाके हैं, घर में मशकीज़ा है वो भी फट गया है, उसको पैमद लगा लगा के थक गया हूँ, मशकीज़े में पानी नहीं रहता, मेरे घर में पानी का खतरा भी नहीं, मेरे घर में दाना भी नहीं, मेरे घर में जौ भी नहीं, मेरे घर में कोई पनीर भी नहीं, मेरे घर में कोई जैतून नहीं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, फाकों से हैं। और फिर एक बात अर्ज की उस साहिल ने, शेख मैं आपसे इमदाद नहीं मांगने आया, दुआ मांगने आया। इमदाद मांगने नहीं आया, दुआ मांगने आया। मेरे दुआ फरमा दे और मुझे कोई दुआ बता दे। शेख ने सर झुकाया, फरमाया कल आना। उसने मायूसी की हालत में शेख के चेहरे पे नजर की, लेकिन अल्लाह के वली थे, उसे भरोसा और एतमाद था। और याद रखिएगा जिसको मिला है एतमाद पे मिला है, और जिसको मिला है भरोसे पे मिला है, भरोसे में मिला। अगली दफा आया, अगले दिन आया तो खामोश बैठ गया, नहीं बोला और खामोश बैठा रहा। हजरत ने उसके कंधे से पकड़ के उसे अपनी तरफ मुतवज्जे फरमाया। फरमाया मुझे तेरे दर्द, तेरी तंगदस्ती, तेरी ज़ुबूह हाली का एहसास है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं 3 दिन मुसलसल अल्लाह के अवामिर की तरफ मुतवज्जे हूँ। 3 दिन मुसलसल मैं अल्लाह के ख़जानों में देख रहा हूँ कि तेरे लिए कोई रिस्क का ज़र्रा है, कोई रिस्क का दरवाज़ा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक दूर रोशनी नज़र आ रही है और वह है 10 मुहर्रम का, आशूरा का दिन। एक तेरे लिए रोशनी है, वो नज़र आ रही है। अगर तू उस पर मुतमिन होता है तो फिर तेरी 10 नस्लों के लिए रिस्क के दरवाजे हैं। और फरमाया, सीने पे हाथ रख के फरमाया, हसन इस बात का अल्लाह की रहमत से गवाही देता है कि तेरी 10 नस्लों में रिस्क, वुसअत, बरकत के दरवाजे। जब उसने 10 नस्लों की बात सुनी, उसका सांस में सांस हौसला आया। और वो बेचारा जो मायूसियों में चला गया था, उसके अंदर कुछ जान और रमक आई। तो कहने लगा, हुजूर आप फरमाए मैं क्या करूं। फरमाया, रोजी कर, मेहनत कर, रोजी कर, मेहनत कर, और कुछ कमा, कुछ बचा, खा भी सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा आशूरा के दिन के लिए बचा, थोड़ा थोड़ा 10 मुहर्रम के लिए बचा। जब 10 मुहर्रम करीब आए तो यकम मुहर्रम को मेरे पास आ जाना, यकम मुहर्रम को मेरे पास आ जाना। कहा ठीक है। वो चला गया। यकम मुहर्रम से पहले वो आ गया। शेख ने देखा, पहचान लिया, उसे बिठाया, मोहब्बत दी। फरमाया, अब जितने पैसे तेरे पास हैं, तो उसने कहा चंद दिरहम है और मैं बहुत हैं, चंद दिरहम ऐसा कर घर वालों पे खर्च कर 10 मुहर्रम को। ये चंद दिरहम 10 मुहर्रम को घर वालों पे खर्च कर, क्योंकि आका का फरमान है, जो आशूरा के दिन अपने घर वालों पे रिस्क की वुसअत करेगा, आशूरा के दिन 10 मुहर्रम के दिन अपने घर वालों में को खुला रिस्क देगा और उन पे खर्च करेगा। एक रिवायत में है खुला, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, एक में है खर्च, जितना तौफीक हो खर्च करेगा, तो अल्लाह जल्ला शान हो उसकी नस्लों को फ़क्र फाके से बचाएंगे और अल्लाह उससे राज़ी होंगे और उसके लिए जन्नत के वादे हैं। आपने उसे वादे सुनाए और वह चला गया। साल के बाद आया तो देखा कि एक दूर से एक शख्स है जिसके साथ 3 ऊँटनियाँ हैं, एक पे खुद बैठा है, 2 पीछे चल रही हैं। उसने आके ऊँटनियाँ बिठाई
बिठाने के बाद जब शेख के पास करीब आया तो शेख ने पहचाना ये तो वही शख्स है, लेकिन आज इसकी हालत बदली हुई है, इसके नक्शे बदले हुए हैं, इसकी कैफियतें बहुत ज़्यादा बदली हैं। क्या हुआ? उसने आके सलाम अर्ज किया, अदब से बैठा और कहने लगा, हुजूर आपके अमल ने मुझे रंग दिया। मेरा ज़र्रा ज़र्रा का कमाया हुआ था, मेरा ज़र्रा ज़र्रा का हलाल जमा किया हुआ था, उस ज़र्रा ज़र्रे के जमा किए ने मेरे लिए हैरत अंगेज रहमत और बरकत के दरवाजे खोले। आपने फरमाया ये जो ऊँटनी जिस पे बैठ के आया हूँ फलां नस्ल की आला ऊँटनी है। एक शख्स को मैंने देखा, वो आवाज़ लगा रहा है कोई इस ऊँटनी को ख़रीद ले, चाहे उधार पे ले ले और मैं उससे पैसे बाद में ले लूँ। तो मैंने उससे पूछा कि इस ऊँटनी के बारे में तुझे क्या ऐब है, तू इसे ज़बरदस्ती आखिर क्यों बेचना चाहता है? कहा वो खामोश रहा। कहा कि मियाँ अगर लेना है तो ले लो वरना हम चले हैं। कहा नहीं बताएं। जब मैंने इसरार किया, कहा कि मैंने इस ऊँटनी के बारे में, इस ऊँटनी का ख्वाब देखा अपने बारे में, इसको ख्वाब में देखा, अपने बारे में देखा कि मेरे लिए ये ऊँटनी मुआफिक नहीं है और मैं किसी ऐसे शख्स को बेचूं जो ज़रूरतमंद हो, चाहे वो उधार ले ले। और कहा वो ज़बरदस्ती मुझे कहने का तुम ले लो। मैंने कहा मेरे पास एक दिरहम भी नहीं है, एक दिरहम एक दौनिक भी नहीं है, एक औकिया कुछ भी नहीं है। कहा कुछ नहीं है, ऊँटनी ले लो, इसे बेचो, जो मुनाफा मिले तुम ले लेना, जितने की बिके मुझे दे देना, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। कहा जबरदस्ती ऊँटनी के लगाम मुझे देके चला गया। कहा मैं परेशान हुआ तो अचानक मेरे दिल में आवाज आई, मेरे बंदे बिन मांगे रिस्क मिल रहा है, कदरदानी कर, ले ले। बस उस आवाज ने मुझे तसल्ली दी और उस आवाज से मैं मुतमईन हुआ और कहने लगे कि बस मैं फिर उस ऊँटनी को लेके चला शाम तक। एक साहब ने देखा, कहा वाह ऐसी जबरदस्त ऊँटनी कहाँ से ली? मैंने कहा बेचनी है, वाकई बेचनी है, ये तो बहुत आला नस्ल की है, ये लोग तलाश करते हैं, ये तुम कितने की लोगे? कहा तुम कीमत लगाओ, तुम कितने की लोगे? कहा कि उसने 500 दिरहम कहा। मैंने कहा नहीं, मैं 800 से कम नहीं दूंगा। कहा अपनी जबान पे पक्के रहोगे? कहा पक्का हूं। कहा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें 800 दिरहम देता हूं। कहा कि मेरी लगाम नहीं पकड़ी जा रही थी, मेरा हाथ कांप रहा था। उसने मेरे हाथ कांपते देख के कहा क्या हुआ, तकलीफ हो रही है, कोई लर्जा हो गया? मैं क्या इजहार करूं, मैं तो 1 दिरहम को तरसता था और 800 दिरहम। कहा उसने मेरे हाथ से लगाम ले ली और मुझे खुद ऊँटनी में बिठा लिया और पैदल जा रहा। अब मेरा नक्शा अजब बढ़ गया, अजीब हो गया। मैं गुलाम, अब मैं आका बना बैठा हूँ और मुझे ऊँटनी पे ले जा रहा है। घर गया, उसने मुझे अच्छा खाना खिलाया, बड़ी इज्जत दी, ऊँटनी को खाना दिया और मुझे 800 दिरहम की थैली पकड़ा दी। कहा मैं परेशान, इसको लेके कैसे जाऊं? वो मेरी परेशानी भांप गया। कहा आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहा कि मैं फलां बसरा की, फलां गांव, फलां बस्ती, फलां जगह का रहने वाला। कहा मैं पहुंचाऊंगा। उसने ऊँटनी पे मुझे फिर बिठाया, खुद साथ बैठा और मुझे आगे बिठाया, खुद पीछे बैठा। हालांकि उस वक्त वो मालिक था, मैं मालिक नहीं था। मुझे 800 दिरहम दे चुका था और मुझे घर पहुंचाया। कांपता हुआ जब मैं घर पहुंचा, मेरी बीवी ने मुझे लर्जे की हालत में देखा तो परेशान हो गई। क्या हुआ? मैंने उससे कांपती जुबान और हाँफते दिल, धड़कते दिल और हाथों की लग्जिश के साथ ये सारा वाक़या सुनाया। कहा उसने 800 दिरहम की देखा ना तो एकदम परेशान हो गया। मैंने कहा कहीं ये मर ना जाए, मुझे खतरा हुआ। अब कहा कि उसमें से हमने 1 दिरहम निकाला। कभी थैली को देखते हैं, सारी रात नींद ना आई और इस 1 दिरहम निकाल के हमने घर का खर्च लिया। वो पहला दिन था जब हम पेट भर के खाना खा के और अच्छा खा के रात को सोए। अब मेरे अंदर परेशानी और बेचैनी थी। वो बेचैनी ये थी, जिसकी ऊँटनी थी उसको मैं पैसे दूं, कहाँ से ढूंढूं? वो तो दे के चला गया। अब मैंने जाके अल्लाह से मांगना शुरू कर दी। जंगल में रोता था, 7 दिन मुसलसल मैं रोता रहा और घर आ जाता था, खाना साथ ले जाता था और फिर रोता था, अल्लाह मेरा दिन है, मुझे मालिक से मिलवा, मेरा दिन है, मुझे मालिक से मिलवा। कहा कि
जुमे का दिन था, सुबह सुबह आके किसी ने दरवाजे पे आवाज़ दी। मैं पहचाना कि वही बंदा है, देखा तो वही है। मैं गले लिपट गया, उसे रोया बहुत ज़्यादा। मेरा मोहसिन था, मैं उसे चूम रहा था, मैं सर से पांव तक उसे चूम रहा था। कहा वो शर्मिंदा हो रहा था। तो मैंने उसे ये सारा वाक़या सुनाया। ऐसे ऊँटनी दी, ऐसे एक बंदा मिला और उसने 500 और मैंने 800 दिरहम और उसने मुझे 800 दिरहम दिए। अब तक हम इसमें से 5 दिरहम खर्च कर चुके हैं। ये थैली है, ये आप इसमें से ले लें। कहा उसने उसमें से 250 दिरहम लिए। कहा ये मेरी ऊँटनी असल में 250 दिरहम की थी, बाकी तेरे हैं। कहा जब उसने कहा ना तेरे हैं, तो मैं एकदम परेशान हुआ कि इतने पैसे मेरे कैसे हो सकते हैं। मेरे बाप दादा ने आज तक इतने पैसे नहीं देखे। गुर्बत तो मैंने विरसे में पाई थी, गुर्बत तो विरसे में पाई थी। तो कहा कि फिर मैंने वो थैली ली और फिर मैंने उससे कारोबार शुरू किया और उससे ऊँटों का कारोबार ही किया। और कहा कि अब आलम यह है कि मेरे पास ऊँटों का एक काफिला है, एक रेवड़ है और बहुत अच्छी नस्ल के हैं। मैं 3 ऊँटनियाँ लाया हूँ, इन तीनों के पीछे हदायें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हजरत ने उसे लंगर खाने में दे दिया, जमा करा दिया और वो कई दिन हजरत की खिदमत में रहा और चला गया। मेरे आका का फरमान, इस सारे वाक़े का निचोड़ मेरे आका का फरमान सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो आशूरा का दिन अपने घर वालों पे दिल खोल कर खर्च करे, रिज़्क़ हलाल में से, तय्यब ताहिर में से, रिज़्क़ हलाल में से, तय्यब ताहिर में से खर्च करे, उसकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ और इसी तरह आती हैं। मेरे हुजूर के एक एक फरमान में सच है, हकीकत है, हकीकत है। अगर ज़िंदगी के सबक में आगे बढ़ना है, कामयाबियाँ आगे आगे और सबकत ले जाना है, तो इन फरामीन पे अमल करें। ये जो छोटी चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं, इन पे अमल करें। बरकत का एक अमल मैंने सूरत इखलास बताया, सलाम और सूरत इखलास। बरकत का दूसरा अमल बताता हूँ, एक और अमल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। जब भी कोई नेमत मिले ना, जब भी कोई नेमत मिले, 3 दफा एक लफ्ज़ पढ़ लिया करें। उसकी दलील कुरान से दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलके काबा बनाया। काबा बनाने के बाद जो काबे की दुआ है वो पढ़ लिया करें, वो है रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बस। और मैं जो शख्स नेमत के मिलने पे ये दुआ पढ़ेगा, वो नेमत खाना है, वो नेमत रिस्क है, वो नेमत बीवी और बेटी और बेटा है, वो नेमत सवारी गाड़ी है, वो सेहत है, वो गुर्दे जिगर मैदा आसाब पट्टे दिल दिमाग हैं, जो नेमत के मिलने पे ये 3 दफा सिर्फ पढ़ेगा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह पाक जल्ल शान हो उससे वो नेमत नहीं छीनेगा और उसकी नेमत को बढ़ाएगा। बरकत का दूसरा अमल जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, और बरकत का एक तीसरा अमल है, कमाल अमल है। इसके बारे में तो हमारे अबकरी के पूरी दुनिया में अल्लाह ने अबकरी का निज़ाम थोड़ा सा बनाया है, और मेरी महाना करोड़ों की व्यूअरशिप हो, दुनिया में अल्लाह ने मैसेज पहुंचाया है। हर मसलक, हर रंग, हर फिरका, हर नस्ल अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी है। एक अमल देता हूं, आपकी कोई भी चाहत है, ख्वाहिश है, रिश्तों की बंदिश, रिस्क की बंदिश, सेहत की बंदिश, जादू जिन्नात असरात हैं। जादू जिन्नात असरात के बारे में एक लफ्ज कहता चलूं, बास वक्त हमारी नावाकफियत होती है। हम कहते हैं अंग्रेजों को जादू जिन्नात असरात नजर बद नहीं होते, हमें होते हैं। मैंने अंग्रेजों की सैकड़ों किताबें जमा की हैं अपनी अबकरी की साइट पर, कि अंग्रेजों को जादू जिन्नात ने कितना सताया, फिर उसने क्या किया और उनको कितना उन्होंने ख्वार किया जादू जिन्नात असरात बंदिशों नजर बद ने, और कितना बर्बाद किया। मैंने अबकरी की साइट पर, आप जाके अबकरी की वेबसाइट पर जाएं और जादुई लाइब्रेरी लिखें, सिर्फ सैकड़ों किताबें मिलेंगी आपको। अंग्रेज जादू जिन्नात नजर बद को हमसे ज्यादा कहीं मानता है। बाज़ वक़्त नावाकफियत पे हम ये मुंह से बोल बैठे हैं। आपकी कोई चाहत है, मैं एक अमल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। दिन के किसी भी लम्हे, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। बस तन्हाई। हमारा एक अलमिया है, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं, पढ़ते हैं, मांगते नहीं।
अगर दुआएं मांगना सीखनी है, चौराहे पे जाएं, उसके हाथ सवाली, उसकी नजरें सवाली, उसके बोल सवाली, उसका लिबास सवाली, उसकी चाल सवाली, उसका हाल सवाली, उसका ढाल, उसकी जिंदगी का पल पल सवाली है। हम भी सवाली बन तो जाएं। हम मांगते नहीं, हम पढ़ते हैं दुआएं। मैंने ये दरखास्त करूंगा, आप जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, आपसे अर्ज करूंगा, हम दुआएं मांगे और दुआ के लिए वक्त निकालें, दुआ के लिए वक्त निकालें। आज बताऊं सबसे ज्यादा दुआएं कहां मांगी जाती हैं? आप फौरन बोलेंगे मस्जिदों में, आप कहेंगे मदारिस में, आप कहेंगे किसी फकीर के आस्थाने में, मैं कहूंगा नहीं जेल में। तहज्जुदें, तस्बीहात, मेरा कई दफा जेल में जाना हुआ, वहां मेरे लेक्चर हुए। तहज्जुदें, तस्बीहात, जिक्र, तिलावत, अमाल, रोना, सिसकियां, गिड़गिड़ाना सबसे ज्यादा जेल में, फिर कचहरियों में और फिर अस्पतालों में। ये सच है। कोई भी ऐसी आपके दिल में चाहत हो, अल्लाह पाक से मनवाना चाहते हैं, देखें सारा जहान चाह ले, अल्लाह ना चाहे कभी नहीं होगा। सारा जहान चाह ले, सारा जहान, अगर अल्लाह से मनवाना चाहते हैं ना, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 11 बार, कोई मुश्किल नहीं। मैं फिर अर्ज करूंगा, 2 नफिल हाजत के पढ़ें, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह 11 बार, और उसके बाद सलाम के बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ लें बस, और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। अबकरी के हैं, आप अबकरी के सफहात उठा के देखें, नेट की दुनिया में लोगों ने इसका नाम क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, किसी ने फौरी मदद रखा हुआ है, किसी ने गैबी मदद रखा हुआ है, किसी ने इमरजेंसी पुकार रखा हुआ है, किसी ने इस अमल का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। हज़रत सूरह यासीन 3 बार सलाम के बाद, अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। कमाल अमल है, कमाल अमल है। और अर्शों से अगर बरकत के खजाने, रहमत के खजाने, अताओं के खजाने, कोई रिश्ता है, कोई बंदिश है, कोई कर्जे हैं, कोई बीमारी है, कोई दिल की मुराद है, कोई मन की मुराद है, इसलिए फरमाया कभी भी जन्नत ना मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। और अल्लाह जल्ल शानो से कभी थोड़ी दुनिया ना मांगो, फिर दुनिया हसनतम सुपरलेटिव है, और फिर आखिरत हसनतम, मौला दुनिया अता फरमा, फिर वो जितनी अता कर दे उसकी शहनशाह की तकसीम है, पर मांग तो लाजवाब मांग। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुलाजिम ने चोरी कर ली बाग की, मुझे याद है छोटा सा था, कहने लगे छोटी सी मुर्गी की चोरी की है, ले ले दी चोरी, ले ला बकरी का बच्चा। वो चोर तो वैसे ही कहलवाना था, कोई बड़ी चोरी करता। मुझे अल्फाज याद हैं। मेरी आपसे दरखास्त ये है, मेरा अल्लाह कहता है मुझसे मांग और मेरी शान के मुताबिक मांग, फिर दुनिया हसनतम और फिर आखिरत हसनतम। ये जो अमल मैंने आपकी खिदमत में बताया है, 2 नफिल हाजत के किसी भी लम्हे यकसू हो के, अल्लाह को यकसुई चाहिए, अल्लाह को यकसुई चाहिए। अल्लाह भी कहता है इधर उधर ना देख। और अगर आप किसी तकरीब में जाएं, किसी शादी में, कहीं तकरीब में, बेगम साथ हो, इधर उधर ना देखिएगा। आप उसको क्यों देख रहे थे, बोले ख्याल कीजिएगा, फड़े जाओगे। तकरीब में जाके भी अल्लाह पाक, बेगम भी कहती है, बेगम शिर्क को पसंद नहीं करती, बीवी वाहिद है जो बहुत तौहीद पसंद होती है, वो अपने गैर को पसंद नहीं करती। ऐसा बीवी के अंदर वाहिद है जो शिर्क से पाक होती है बीवी, ठीक है, वो कभी भी किसी गैर को पसंद नहीं करती। अल्लाह भी किसी गैर को पसंद नहीं करता। तवज्जो से मांगे और चंद दिन करके देखिए, तो उसे चंद दिन, चंद हफ्ते, इसको अगर मामूल बना ले। एक और चीज अर्ज करूंगा, जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मांगता है, और उसकी औलाद के अलमिये मेरे पास वाकयात के एतबार से ज्यादा है। ये बात फिर दोहराऊंगा, जिसके पास माल वसाइल ज्यादा होते हैं वो अक्सर कम मांगता है। गरीब तो कहते हैं अल्लाह बच्चा बड़ा हो रहा है, अल्लाह बच्ची बड़ी हो रही है, अल्लाह मैं कहां से लाऊंगा। उसे मांगना नहीं आता गरीब को। गरीब के पास इसमें आजम नहीं होता, गरीब के पास पंचसूरा नहीं होता, गरीब के पास मसनून दुआएं याद भी नहीं होती। बहुत आम होंगे, यकीनन याद भी होती हैं, लेकिन उनकी दिल की आवाज, वो हिंदी है या सिंधी, पंजाबी है या कोई भी है, वो दिल की आवाज से अल्लाह के दरवाजे को खटखटाते हैं। और जो मालदार होता है उसकी नजर में होता है कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, यही नुकसान होता है। अपनी नस्लों के लिए इस दुआ के जरिए, इस नफिल के जरिए 3 चीजें जरूर मांगिएगा, एक बख्त, एक मुकद्दर और एक नसीब। फक्र ऐसा, गुर्बत ऐसी आए कि मेरे ज़हन में हर वक्त लोगों की जेब पे नजर हो, हर वक्त लोगों की जेबों पे नजर हो। ये 2 वक्त में होता है, ज़हन नशीन रखिएगा। इस फकीर का तजर्बा है। एक, जब तमा बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाती है,
اس وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے جب فقر بڑھ جاتا ہے، غربت اور تنگ دستی اور فقیری بڑھ جاتی ہے، پھر لوگوں کی جیبوں پہ نظر اس کی ہوتی ہے اور اللہ کے خزانوں پہ نظر نہیں ہوتی یا کم ہوتی۔ اور حدیث میں آیا کہ کوئی مصیبت زدہ اس کو نہیں پڑتا جس کی مصیبت دور نہیں ہوتی۔ عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہوا تھا، خود چھپا ہوا تھا۔ لا علاج بیماریاں ہوں، دکھ ہوں، غم ہوں، قرضے ہوں، مصیبتیں ہوں، ناکامیاں ہوں اور پریشانیاں ہوں، اور ایسے حالات کے جو انسان کہے کہ بس سب تو موت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ کوئی ایسی پریشانی ہو، اللہ کا نظام ہے کہ اس پہ وہ ملتا ہے جو انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ یہ فیصل آباد کے ساتھ مامو کانجن میں ایک درویش ہوتے تھے، صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، درویش تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ دے دیتا تھا۔ تو مجھے ان کے ایک شاگرد نے بتایا، اردو بازار لاہور میں ہوتے تھے، کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے سارے کے سارے طالب علم استاد جمع ہو کے آ گئے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے راشن نہیں، کھانا پینا کچھ نہیں، تنخواہیں نہیں ملی، سب چیز ختم ہو چکی ہے، تو اب ہمیں اجازت دے دیں، آپ کے پاس تو ہے نہیں۔ اچھا فرمایا مجھے چند دن دے دو، یہ اتنے اور دن صبر کر لیا، چند دن مجھے دے دو۔ تو فرمایا پھر بیٹھ گئے مصلی، اور جو سورت فاتحہ پڑھی نا جب آتے تھے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو جو وجدانی کیفیت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں اندر کے درد کے ساتھ پکارتے تھے، اتنا درد، اتنا غم، اتنا درد، اتنا غم جو پکارتے تھے کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین ساری کی ساری ہل رہی اور ہر طرف ایک نظام چل رہا ہے۔ اور جب پھر اس صورت کو پورا کرتے تھے، پھر سورت فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ایسے ہی جو ہے اس کو دہراتے تھے۔ پر بات یہ ہے وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے، اور اللہ مانگنے والے کو دیتا بھی ہے، اللہ مانگنے والے کو عطا بھی کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت مانگنے والے کے ساتھ سدا رہتی ہے، ہمیشہ رہتی۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ بس کہا کہ ایسے مانگے، ایسا مانگا، ایسا مانگا کہ اللہ پاک کو ترس آیا۔ چند ہی دنوں میں فرمایا اللہ نے دکھایا کہ یہ دیگ ہے، سونے کی بھری ہوئی ہے، اور میں نے آپ کے حوالے کر دی، اور تھوڑا سی ایسی جگہ ہٹائی تو وہ دیگ نکل آئی۔ تو فرمایا پھر مٹھیاں سونے کی بھر بھر کے دیتے تھے، اور کہتے تھے اس کو حسب ضرورت خرچ کرنا، خیال کرنا، کہیں فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، اللہ کے خزانے ہیں اور برکت والے ہیں، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے۔ کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں۔ کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے۔ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، 40 منٹ کوئی ایسا بیٹھ 40 منٹ اس انداز سے مصلی پہ، کہیں بستر میں، کہیں ایسی جگہ جہاں سوئے نہیں، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ جاگ رہے ہیں، دیکھتے رہیں، مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ آپ اللہ کے اور اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کے اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس در سے پڑھو 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اتنے دن پڑھوں، تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا، دل خود بولے۔ کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی۔ بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے، اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔
اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا ریس کے روحانی ساتھ منوانا، ریس کے روحانی ساتھ منوانا، ریس کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا۔ کیوں؟ ریس کے جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے اور ریس کے روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، ریس کے روحانی بھی اور ریس کے جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، ریس کے جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، ریس کے جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، ریس کے جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، ریس کے جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، ریس کے جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، ریس کے جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، ریس کے جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف ریس کے جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ ریس کے روحانی بھی دے اور ریس کے جسمانی بھی دے، دو ریس کٹھے عطا فرما۔ کون سا ریس؟ ریس کے اور ریس کے جسمانی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت و چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ دو چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ اس نے یقین سے پڑھنا شروع کر دیا، مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو، بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو، سچا یقین کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، اسی نے مانگنا دیا ہے۔ جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالاتر یقین ہو، بہت زیادہ یقین ہو۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اور بہت زیادہ یقین ہو، اتنا یقین ہو۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ بڑا کریم ہے۔ میں نے ابھی نہیں بتایا کہ قرآن کا واقعہ سنایا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قرآن کا واقعہ سنایا کہ ان کی 7 نسلوں کا جو ابا تھا نا، وہ 7 نسلوں میں پہلے والا ابا، دادے کے دادے کے دادے کا دادا، ٹھیک،
وہ نیک تھا، وہ دعائیں مانگتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں تھا، اس کا تقویٰ تھا، وہ اس کی نیکی کا اثر نسلوں میں منتقل ہوا، پڑھ لیں، مانگ لیں، اللہ سے کر دیں کہ اللہ میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں، رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں۔ شاہ عبد الرحیم تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے کہا بیٹا میں تجھے روحانی مشقیں کرا رہا ہوں، ایک مشق ایک بھی کر لے، اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے رزق منوا لے۔ تو